अब बात करते हैं कि इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड यानी इंटरनल बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस में क्या फर्क होता है, देखते हैं। द फर्स्ट डिफरेंस इज मीनिंग। इंटरनल ट्रेड का मीनिंग क्या होता है? व्हेन द गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। इंडिया के गुड्स हैं, इंडिया में ही बन रहे हैं, इंडिया में ही सेल हो रहे हैं, इंटरनल ट्रेड हो गया। इंटरनेशनल ट्रेड refers to buying and selling of goods beyond the geographical limits of a country, यानी कंट्री के बाहर, ठीक है। सेकेंड, कंट्रीज इन्वॉल्व। सीधी बात है ना, इंटरनल ट्रेड में तो एक ही कंट्री इन्वॉल्व होगी, इंटरनेशनल ट्रेड में मिनिमम 2 कंट्री, ठीक है। सिर्फ ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ 2 ही कंट्री हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो, कितनी भी कंट्री हो सकती है, बट मिनिमम 2 कंट्रीज, ठीक है। रिस्क, हमें पता है इंटरनल ट्रेड में रिस्क कम होता है, इंटरनेशनल बिजनेस में रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, ड्यूरेशन ज़्यादा है, पेमेंट का फ्रॉड, गुड्स खराब हो जाए, बहुत सारे रिस्क होते हैं। नेक्स्ट, करेंसी यूज्ड। हमें पता है इंटरनल ट्रेड में तो सिर्फ होम करेंसी, यानी अगर आप इंडिया में ट्रेड कर रहे हो तो इंडियन रुपी ही यूज़ होगा, जबकि इंटरनेशनल बिजनेस में फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोसीजर इन्वॉल्व। अगर आप इंटरनल ट्रेड की बात करते हो तो कोई लंबे प्रोसीजर नहीं है, ठीक है। बट अगर आप एक्सटर्नल ट्रेड यानी इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हो तो लॉन्ग प्रोसीजर्स, ठीक है, जो आपको अलग अलग कंट्री के फॉलो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट, मोड ऑफ पेमेंट। भाई यहाँ पे तो हमने देखा है ना, कैश ऑन डिलीवरी भी चलता है, ठीक है, तो कैश ऑन डिलीवरी या फिर चेक। जबकि एक्सटर्नल ट्रेड की अगर हम लोग बात करते हैं तो कैश इज नेवर एन ऑप्शन। वहाँ पे पेमेंट कैसे होता है, या तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज से या फिर थ्रू बैंक्स, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, बैंक्स इन्वॉल्व होती है बीच में टू मेक पेमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट होता है लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। कितनी कंट्री के फॉलो करने पड़ते हैं? एक ही कंट्री के, यानी कि नेशनल लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर एप्लीकेबल। जबकि एक्सटर्नल ट्रेड में इंटरनेशनल लॉज आपको फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस आर एप्लीकेबल, क्लियर। नेक्स्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इंटरनल ट्रेड में आप कैसे करते हो? रोड से भेज देते हो, ट्रेन से भेज देते हो, ठीक है। जबकि एक्सटर्नल ट्रेड में सीवेज और एयरवेज, सिर्फ यही 2 तरीके होते हैं। लास्ट, कॉस्ट इन्वॉल्व। हमें पता है कि इंटरनल ट्रेड कंपैरेटिवली चीपर होता है एज कंपेयर टू द इंटरनेशनल ट्रेड, तो इंटरनेशनल ट्रेड इज मोर एक्सपेंसिव। क्यों? देखो, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज हायर ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंसेस, क्लियर। अब देखो, नेक्स्ट है हमारा नेशनलिटी ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। नेशनलिटी दोनों बायर की अलग होगी और सेलर की भी अलग हो सकती है। हो सकता है बायर इंडियन हो, सेलर यूएस का हो या यूके का हो, एनीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। नेशनलिटीज ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स, यानी कि शेयर होल्डर्स वगैरह की हम लोग बात करते हैं, सप्लायर्स हो गए, कंज्यूमर्स हो गए, ट्रांसपोर्टर्स हो गए, ये सब अलग अलग कंट्री के हो सकते हैं। इन सब की जो नेशनलिटी है वो अलग हो सकती है। हो सकता है कि जो सेलर है वो इंडियन है, बायर है वो अमेरिकन है, और जो ट्रांसपोर्ट करने वाला है वो बांग्लादेशी है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाला पाकिस्तानी है, ठीक है। तो सारे के सारे स्टेक होल्डर का नेशनलिटी अलग हो सकती है। नेक्स्ट, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये 4 चीजें होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये चीज आप याद रखना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चारों ही चीजें विद इन द कंट्री बहुत मोबाइल होती है। मोबाइल का मतलब इजीली ट्रांसफरेबल। तो विद इन द कंट्री लैंड को तो आप ऑब्वियसली मूव नहीं कर सकते, बट लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये तीनों ही चीजें विद इन द कंट्री बहुत फ्रीली मूव करती है। बट जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल बिजनेस की तो इनकी मोबिलिटी बहुत कम हो जाती है। लेबर हर कंट्री में थोड़ी जा सकता है, बेसिक प्रॉब्लम होते हैं, वीज़ा प्रॉब्लम, लैंग्वेज प्रॉब्लम। कैपिटल, आप मनी लॉन्ड्रिंग थोड़ी कर सकते हो इतना इजीली कि आप सारा का सारा रुपीज़ उठा के डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हो, वहाँ भेज रहे हो, नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो मोबिलिटी जो होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, वो इंटरनेशनल बिजनेस में कम हो जाते हैं। नेक्स्ट, कस्टमर हेट्रोजिनिटी। अब हेट्रोजिनस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। कस्टमर हर कंट्री के डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, इंडिया में गर्मी बहुत पड़ती है, बहुत गर्मी पड़ती है इंडिया में। वहीं पे कुछ कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, उल्टा वहाँ पे ठंडी ज़्यादा पड़ती है, जैसे कि कनाडा, वहाँ पे ठंडी ज़्यादा पड़ती है। तो कस्टमर का जो टेस्ट, प्रेफरेंस, ये सब कुछ होगा वो डिफरेंट होगा थोड़ा, ठीक है। बट विद इन द इंडिया तो कस्टमर का टेस्ट समझना कितना ईजी है एक सप्लायर या फिर एक मैन्युफैक्चरर के लिए। भाई सबको टूथपेस्ट में नमक चाहिए, इंडिया में तो सिंपल है,
भाई जरूरी थोड़ी आउट ऑफ इंडिया में एवरीबडी नीड्स सॉल्ट इन द टूथपेस्ट, सबको नहीं चाहिए नमक, किसी को चीनी चाहिए, सिंपल लॉजिक है, ठीक है। तो कस्टमर की जो नीड्स होती है ना, वो इंटरनेशनल बिजनेस में समझना बहुत डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट, डिफरेंस इन बिजनेस सिस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। बिजनेस सिस्टम्स मतलब कैसे धंधा किया जाता है। हो सकता है कोई क्रेडिट में करता हो, कोई कैश में करता हो, ठीक है, कोई एडवांस पेमेंट पे करता हो, बहुत अलग अलग चीज़ें, किसी के आफ्टर सेल सर्विसेज अलग अलग हो सकती है। तो बिजनेस करने का जो तरीका होता है ना, वो भी डिफरेंट होता है इन डिफरेंट कंट्रीज। नेक्स्ट, पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क। हमने बात करी थी रिस्क इंटरनेशनल बिजनेस में हायर होता है, डोमेस्टिक ट्रेड में कम होता है। पॉलिटिकल सिस्टम्स डेफिनेटली अलग होंगे ना, यहाँ पे मोदी जी का राज है, यूएस में थोड़ी मोदी जी का राज है, सिंपल। तो इसके कारण क्या होगा, लॉज रेगुलेशंस डिफरेंट हो जाएंगे। बिजनेस रेगुलेशन एंड पॉलिसीज, ये हमने पढ़ा था कि जब भी हम बिजनेस रेगुलेशन यानी लॉ की बात करते हैं तो डोमेस्टिक ट्रेड में हमें सिर्फ नेशनल लॉज फॉलो करने पड़ते हैं, बट इंटरनेशनल बिजनेस में हमें इंटरनेशनल लॉज फॉलो करने पड़ेंगे। लास्ट, करेंसी यूज्ड, ये भी हमने पढ़ा था। डोमेस्टिक ट्रेड में करेंसी होती है होम करेंसी, जबकि इंटरनेशनल बिजनेस में हमारी करेंसी होती है फॉरेन करेंसी। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये है कि जब इतने प्रॉब्लम्स और इतने डिफरेंसेस हैं तो क्यों करता है एक आदमी इंटरनेशनल बिजनेस? देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।